नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बालों के झड़ने की समस्या से। दोस्तों, आज बालों का झड़ना एक आम बीमारी बन गया है। बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग सबके बाल असमय झड़ रहे हैं। दोस्तों, इसके पीछे का कारण क्या है? और आज आपको दो ऐसे तरीके बताएंगे जिन्हें में एक पैसे नहीं लगेगा। आप इसे फ्री में अपना करके बालों के झड़ने की समस्या से अस्थायी रूप से निजात पा सकते हैं। लेकिन मित्रों, सबसे पहले आपको जानना होगा बालों को झड़ने का कारण क्या है। जब हम कारण को समझ लेते हैं, निवारण आसान हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, पहले मोटे तौर पर बालों के झड़ने के कुछ कारण पर प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो कारण है वो है कब्ज। अगर आपको कब्ज की शिकायत है तो सबसे पहले आप कब्ज को दूर करिए। गैस, एसिडिटी, कब्ज को दूर करने के कुछ तरीके अपनाइए। जैसे अगर आपको कब्ज है, त्रिफला चूर्ण का सेवन करिए। रोज रात में आपको 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लेना है, कब्ज की समस्या खत्म हो जाएगी। ऐसे और सारे नुस्खे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है स्त्रियों में, दोस्तों स्त्रियों में जैसे लिकोरिया, मासिक धर्म की अनियमितता, खून की कमी, कैल्शियम, विटामिन की कमी, इससे की कमी के कारण दर्द होता है, या कोई और गुप्त रोग है उससे भी होता है। कभी कभी बालों में डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो जाता है, तो डैंड्रफ के कारण होता है। चिंता, डिप्रेशन भी इसका एक अहम कारण है। उसके साथ साथ दोस्तों, जैसे नींद की पर्याप्त मात्रा में अगर आप नींद नहीं ले रहे हैं तो उस कारण से भी बाल झड़ते हैं। तो ये कारण है। पुरुषों में अगर बात करें तो दोस्तों, जैसे गुप्त रोग कोई है, जैसे स्वप्न दोष या स्वप्न दोष है, शीघ्र पतन है, या ऐसी कोई गुप्त रोग बीमार है, तो दोस्तों इसके कारण भी बाल झड़ते हैं। और जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, वो है पोषक तत्वों की कमी। जब हमारे खान पान में विटामिन, कैल्शियम और सबसे ज्यादा जरूरी है विटामिन D3, विटामिन D3 और कैल्शियम हमारे बालों को प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पाता है तो भी बाल झड़ते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, कुछ और पोषक तत्व हैं जैसे मेलेलिन। मेलेलिन एक प्रकार का तत्व पदार्थ है जो हमारे शरीर में पाया जाता है। जब मेलेलिन की कमी हो जाती है तो दोस्तों हमारे बाल सफेद होने लगते हैं। मेलेलिन का क्या काम है? ये दोस्तों बालों को काला बनाए रखता है, चाहे वो शरीर के बाल हो या सल के बाल है। तो जब मेलेलिन की कमी होती है तो भी हमारे बाल सफेद होने लगते हैं। तो जिसमें मेलेलिन सबसे ज्यादा पाया जाता है तो आपको मेलेलिन लेना पड़ेगा। उसके बाद कुछ आपको लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों, समय से खाना खाना, समय से आपको सोना है, तो इसके लिए आप फिक्स समय निर्धारित करिए। जैसे 10 से 11 बजे आप सोने का प्रयास करिए, जिससे आपको 6 से 7 घंटे की नींद मिल जाए। नींद मिल जाए, जब आपको नींद मिलेगी तो दोस्तों आप टेंशन में नहीं रहेंगे। और मित्रों, सुबह 5 बजे उठने का प्रयास करिए आज की लाइफ स्टाइल के अनुसार। अगर आप सुबह 5 बजे उठते हैं तो 2 घंटे का आपको समय मिल जाएगा योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करने के लिए। तो इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, 5 बजे से 7 बजे सुबह उठने के बाद सबसे पहले 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। पानी पीते हैं वो भी बासी मुंह। तो दोस्तों, मुंह में आपकी जो सलाइवा होती है, लार होती है, ये पानी के माध्यम से आपके पेट में जाती है। इससे दोस्तों गैस, कब्ज, एसिडिटी की समस्या दूर होती है। पानी पीने के बाद आप फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद अब आपको 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय निकालना है। इस 2 घंटे के समय में आपको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना। क्या क्या करना है दोस्तों, कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का आप मॉर्निंग वॉक करिए। आप 15 के हैं, 85 के हैं, कोई मतलब नहीं है। आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार तेज धीम चल के इसे आधे घंटे में आप कवर करिए। दोस्तों, जब आधे घंटे में इसे कवर करने का प्रयास करते हैं तो दोस्तों आपके हार्ट बीट जो है नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा तेज पंप करती है, और आपके शरीर में ब्लड फ्लो बहुत तेज होता है, जिससे शरीर में गर्मी होती है, और गर्मी के माध्यम से जो आपके शरीर में विषैले पदार्थ हैं पसीने के माध्यम से बाहर आ जाते हैं। अब मॉर्निंग वॉक कहाँ पे करना है? इसके लिए एक स्थान चुनिए जहां पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे आपको मॉर्निंग वॉक करना है। दोस्तों, जब मिट्टी पे आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो देखते हैं छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, ये एक्यूप्रेशर का काम करता है। और जब घास पे आप जाते हैं तो उसकी बूंदे गिरी होती है, ये आपके दोस्तों आंखों की रोशनी को तेज करती है। 2 योगा आपको करना है। 2 योगा कौन? पहला है अनुलोम विलोम, इसे आपको डेली आधे घंटे करना है। दूसरा है कपालभाति, इसे 15 से 20 मिनट। तो 2 योगा करिए। 2 योगा के बाद दोस्तों आपको एक योगा और करना है। वो क्या है? शीर्षासन।
आपको शीर्षासन करना है 5 मिनट डेली, चाहे दीवार के सहारे अपने पैर को ऊपर करिए या पेड़ के सहारे 5 मिनट आपको शीर्षासन करना है। शीर्षासन करने से दोस्तों बालों का झड़ना, बालों का पकना ये रुक जाता है। अभी योगा करने के बाद 15 से 20 मिनट आपको मेडिटेशन करना है। 15 से 20 मिनट डेली मेडिटेशन करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना। अब ये सारी चीजें आप कहाँ कर रहे हैं? ये सारी चीजें आप धूप में कर रहे हैं, बाहर भी फील्ड में कर रहे हैं। अब यहीं पे आपको मिल रहा है जो फ्री का मिल रहा है, वो चीजें विटामिन D3। दोस्तों धूप में विटामिन D3 और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो आपके बालों के लिए जरूरी है। हमें रोज डेली कम से कम आधे घंटे धूप में बैठना चाहिए। इसमें विटामिन D सबसे ज्यादा जरूरी है बालों को झड़ने से रोकने के लिए। तो जब सूर्य की धूप में आप बैठते हैं तो फ्री का आपको विटामिन D3 मिलता है। तो डेली दोस्तों हमें धूप में बैठना है, धूप को सेकना है आधे घंटे उगते हुए सूरज में। ये सुबह की सूरज सबसे बेस्ट है, तो आपको यहाँ पे विटामिन D3 मिल जाएगा। अगर आप ऐसा कोई ऑफिस कर रहे हैं, सुबह के समय धूप में नहीं बैठ पा रहे हैं, तो शाम को जब सूर्य डूबने वाला होता है तब आप बैठ जाइए। तब भी आप नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कोई काम है, तो दोस्तों विटामिन D3 के टैबलेट आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो विटामिन D3 के टैबलेट आप कुछ दिन प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको इसकी जांच करवाना पड़ेगा, आपके शरीर में विटामिन D3 कितना है। जितना रिक्वायरमेंट है उतना आपके शरीर में विटामिन D3 है कि नहीं है। अगर उतना नहीं है, विटामिन D3 की कमी है, तो दोस्तों आप किसी भी डॉक्टर से संपर्क करके या सरकारी अस्पताल में कहीं पे भी आप संपर्क करके विटामिन D3 के टैबलेट या कैप्सूल ले सकते हैं। अच्छी कंपनी के विटामिन D3 के कैप्सूल लेकर की पूर्ति कर सकते हैं, और कैल्शियम के। तो दोस्तों ये दोनों चीजें आपको मैनेज करना है, तो आप आधे घंटे डेली आपको करना है। अब दोस्तों कुछ आपको अपने डेली रूटीन में खाने में भी चेंजिंग करना पड़ेगा, जिसमें मेलेनिन पाया जाता है, जिसमें कैल्शियम पाया जाता है, जिसमें आयरन पाया जाए। इससे दोस्तों हरी साग सब्जियों का मौसम के हिसाब से आप सेवन करिए। मौसम के हिसाब से जो हरी साग सब्जियां मिलती हैं उनका सेवन करिए। मौसम के हिसाब से ताजे फलों का सेवन करिए। कुछ बीन्स आते हैं, इन्हें रात में आप भिगो करके आप सुबह इनका सेवन करिए। जैसे दोस्तों अलसी का बीज हो गया, कद्दू का बीज हो गया, आपको सूरजमुखी का बीज हो गया। इसके साथ साथ आप बादाम लीजिए, 1-2 अखरोट लीजिए, अंजीर लीजिए। इससे संबंधित बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी है दोस्तों, वो देख सकते हैं। उसे आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। कुछ दोस्तों ड्राई फ्रूट का सेवन आप करिए, ड्राई फ्रूट आप लीजिए, उनका सेवन करिए, और मिक्स दाल का सेवन करिए। दोस्तों जब आप तरह तरह की दालें लेते हैं तो अलग अलग टाइप के उसमें प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। मल्टीग्रेन आटे का सेवन करिए। ये सारी चीजें आप सेवन करेंगे तो पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी। तो आपके शरीर में जब पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी तो आपका शरीर स्वस्थ निरोग रहेगा। दूसरी तरफ दोस्तों कुछ डैंड्रफ होते हैं, आप बहुत ज्यादा अगर शैम्पू का प्रयोग कर रहे हैं, ये जितने भी केमिकल वाले शैम्पू हैं नुकसानदेह हैं। तो दोस्तों कम से कम शैम्पू का प्रयोग करिए, यानी कि ना के बराबर आप करिए। इसके स्थान पर आप हर्बल शैम्पू ले सकते हैं, जैसे शतरीठा से आप धुलने का प्रयास करिए। एलोवेरा जेल आता है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हर्बल चीजों का सेवन करिए, एक केमिकल वाले शैम्पू मत लगाइए। ये क्या करते हैं दोस्तों, ये आपके बालों की जड़ों को खोखला कर देते हैं, तो इससे आपको दूरी बनाना पड़ेगा। तो ये तरीके अपना करके आप अपने बालों को अस्थायी रूप से, लेकिन जो हमने बताया फ्री का हम आपको बताने वाले हैं, वो है दोस्तों विटामिन D3 और कैल्शियम की कमी आपके शरीर में नहीं होना चाहिए। इसके लिए रोज सुबह आपको आधे घंटे धूप में बैठना है। तो दोस्तों ये लाइफ स्टाइल चेंज करके आप बालों के झड़ने की समस्या से राहत पा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर कोई कारण है, कोई बीमारी है, जैसे आपको अगर थायराइड बढ़ी हुई है तो उसके कारण भी बाल झड़ते हैं, तो थायराइड का आप इलाज कराइए, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। अगर दोस्तों ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है या ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो इसके कारण भी बाल झड़ते हैं, तो इसको आपको दूर, या आपके शरीर में मोटापा है तो मोटापे को भी कम करिए। ये सारी चीजें एक कारण है, एक कारण नहीं है। लेकिन आज हम यूट्यूब पे तरह तरह के वीडियो देखते हैं, कोई ये तेल लगाइए, वो तेल एडवर्टाइज, इससे कुछ नहीं होगा। जिस कारण से आपका बाल झड़ रहा है उस कारण को आप खोजिए और उस कारण का पहले निवारण करिए, बालों का झड़ना अपने आप रुक जाएगा। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, और दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।